नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वर्ण व्यवस्था। पहला जो चैप्टर है वर्ण व्यवस्था, या उसके अंदर जो भी आता है, स्वर आता है, व्यंजन आता है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, जितने भी टॉपिक आते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू हैं। आज तक जितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और जो भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो सभी प्रश्नों का एमसीक्यू आज हम लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं ये आपके पेपर में सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हिंदी की एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है? हिंदी के वर्णमाला चैप्टर के एमसीक्यू। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इनमें से कौन सी है सबसे छोटी इकाई? ऑप्शन एक है शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर व ऑप्शन डी वर्ण। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, इसका सही आंसर है वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्न में से प्राकंपित व्यंजन कौन सा है? निम्न में से प्राकंपित व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल और ऑप्शन डी व। तो हमको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्राकंपित का मतलब क्या होता है। प्राकंपित का मतलब होता है वाइब्रेशन। ठीक है, इसको लुंठित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित। लुंठित का मतलब और प्रकंपित का मतलब एक ये वाइब्रेशन। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको बोलने से अपनी जीभा या जीभ वाइब्रेट करें? तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही उत्तर है रॉ। रॉ को बोल के देखें तो जीभ अपने आपकी वाइब्रेशन करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। हिंदी के क्वेश्चन नंबर तीसरा है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप में बोली या लिखी जाती हैं? तो ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण या ऑप्शन डी अक्षर। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है स्वर। स्वर की हमने परिभाषा देखी थी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र मात्रा में पाए जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह वर्ण कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये भी हमने चैप्टर पढ़ लिया है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है ए कंठ, बी दंत, सी दंतोष्ठ या डी तालव्य। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, देखेंगे इसका सही आंसर है तालव्य। हमने देखा था कि क च ट त प के टी एम दो डी। ये डी का मतलब है दो दंत। ठीक है, और इसका टी का मतलब है तालव्य। तो ये चा वर्ग इसमें आएगा। इसमें आता है छोटा आ और बड़ा आ इसी में आता है, और इसमें अंग भी आता है, और इसमें छोटी ई और बड़ी ई इसमें आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी ई या बड़ी ई किस प्रकार के हैं? तालव्य हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। ऑप्शन बी जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है। ऑप्शन सी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऑप्शन डी जिनका उच्चारण नाक व मुंह से होता है। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर है जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा से होता है। ये स्वतंत्र होते हैं ना, तो कोई अवरोध नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ये पांचवें क्वेश्चन का बी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां है निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। आपको बताना है इनमें से अग्र स्वर कौन सा नहीं है। अग्र स्वर कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है अ,
ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ए। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो हमने अग्र से हमने एक ट्रिक याद रखी थी, क्या याद रखना है? अग्रीय, क्या रखना है? अग्रीय, ठीक है। तो अग्र में एक अ निकाल देंगे, इसको अ निकाल देंगे, देखो ये वाला अ बाहर निकाल दिया और गौ निकाल दिया और नीचे र, अग्र निकाल दिया। लेकिन अब इसमें बचा क्या? इसमें क्या बचा? अब बची सिर्फ मात्रा, क्या बची? ये हमने, ये देखो, ये इसको भी निकाल दिया और इसको हम मिटा दें, तो इसको हमने मिटा दिया और इसको भी मिटा दिया। तो बची क्या हमारे पास? ये मात्रा बची ना, एक तो ये मात्रा बची और ये। तो ये मात्रा किसकी होती है? ई की, छोटी ई और बड़ी ई, और ये छोटा ए और बड़ा ए, ये दोनों परिवार के बड़ा ए। ये जो चारों होते हैं, चारों क्या होते हैं? अग्री स्वर होते हैं। तो देखो ई भी है, ए भी है, आई भी है, लेकिन अ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? तो इसका सही उत्तर है अ, ये अग्रस्वर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दे रखा है ए 1, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो हिंदी में स्वरों के प्रकार कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3। स्वरों के प्रकार कौन से होते हैं? 3 प्रकारों में पढ़े हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। हिंदी वर्णमाला में अंग व आह क्या है? अंग व आह क्या है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवाह और ऑप्शन डी संयुक्ताक्षर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, इसका सही आंसर है अयोगवाह, क्योंकि अ के योग से बने हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी प्लुत स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर या ऑप्शन डी अयोगवाह। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। तो ठीक है, हमने देखा था कि प्लुत से सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर, सबसे पहले होते हैं ह्रस्व, सबसे कम समय लगता है, किससे ज़्यादा लगता है? दीर्घ में, और दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है इसमें प्लुत में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी प्लुत स्वर इसका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, ये थे को, ठीक है। निम्नलिखित, अरे यार, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? बताना है कि इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन ऊ, ए और या। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो आपको सिंपल सा आंसर है, देखो ये भी अ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है और ए भी स्वर है, लेकिन यहाँ स्वर नहीं, ये पंचमाक्षर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन बताने हैं आपको। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बी 3। हमने पढ़े थे ना कि जीभ क्या, जैसे मान लो जीभ है, इसको 3 भागों में बांट देंगे, 1, 2। इस वाले को बोलते हैं अग्रीय, कहते हैं इसको अग्रीय, इस वाले को बोलते हैं मध्य और इस वाले को बोलते हैं पश्च, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। वे ध्वनि या जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? मतलब जो स्वर के बगैर बोली नहीं जाती उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी संयुक्ताक्षर। तो आपको बताने हैं कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। इन चारों में से एक स्पर्श व्यंजन है, बाकी 3 नहीं है। तो आपको देखना है ऑप्शन ए है शौ, ऑप्शन बी है छ या ऑप्शन सी है ल और ऑप्शन डी है ह। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है। तो इनमें स्पर्श व्यंजन, इसका सही आंसर है छ एक स्पर्श व्यंजन है। हमने देखा था ये क, च,
ट, त और प। इधर क, ख, ग, घ, ण। तो ये इधर लाइन में भी 5 है, इसमें भी लाइन 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, यहाँ 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 भी 5। तो ये टोटल कितने थे? 25। तो हमने ये देखे थे इन 25 वर्णों को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्यों स्पर्श? क्यों? क्योंकि इनको बोलते समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से से स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वर्ग बनाती हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का देखते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए है अनुनासिक, ऑप्शन बी कंठीय, ऑप्शन सी तालव्य या ऑप्शन डी मूर्धन्य। तो जो अंतिम पंचमाक्षर है वो 5 जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान बताइए कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अनुनासिक। उन चारों का प्रयोग नाक के बगैर नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए पंचमाक्षर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, आपको बताना है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से है। ऑप्शन ए श श श श श ह, क्ष त्र ज्ञ, अंग अह, अंग अह और यार अलावा। तो आपको बताना है इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो ठीक है, इसका सही आंसर है यार अलावा। इनको बोलने से अंदर से संघर्ष या जोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, देखते हैं। श, श, श और ह व्यंजन है, इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उक्षिप्त कहते हैं, ऊष्मिक कहते हैं, स्पर्श कहते हैं या संयुक्त कहते हैं। आपको सही उत्तर बताना है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर है ऊष्मी। देखो इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन चारों को क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं ऊष्मीय, क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं ऊष्मीय या बोलते हैं इसको संघर्षीय। संघर्षीय। ऊष्मीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलने पर मुंह से गर्म ऊष्मा हवा निकलती है। जब इनको बोल के देखोगे ना श श ह, तो मुंह से गर्म हवा निकल रही है। और इसको संघर्षीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने से संघर्ष होता है। देखो श बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये है, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? ऑप्शन ए है श श श और यारल और क्षौत्राज्ञा और अड़ा। तो आपको पता ही है इसका सही आंसर क्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन यही है। उत्क्षिप्त व्यंजन का अन्य नाम क्या है? ताड़न जात। क्या नाम है? ताड़न जात इसका अन्य नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आरजू में, ऑप्शन बी खसरा में, ऑप्शन सी पढ़ाई में या ऑप्शन डी जफर में। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पढ़ाई में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है? ज्ञ वर्ण ये संयुक्त व्यंजन है, इसको किससे मिलकर बना है? तो ऑप्शन है जा और इया से, आधा जा और इया से, जा और न्या से और जा और ध से। तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ये आधा 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 जा और इया, ठीक है, इससे मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि क्ष त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, या क्योंकि इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो ठीक है, देखेंगे क्यों। इसका सही आंसर क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा एक और भी है श्रौ, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कह रहा है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दे रखा है आपको, व्यंजन पूछ रहा है, 28 है, 30 है,
33 है या 35 है। तो सिर्फ ये व्यंजन की बात कर रहा है, किसकी, व्यंजन की बात कर रखा है, हमने कई बार इसको पढ़ रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है 33। तो 33 व्यंजन है। और स्वर पूछेगा तो भाई अगर आपसे स्वर पूछा तो कितने हैं स्वर, कितने हैं 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। कंठ ध्वनियाँ या व्यंजन कौन सी हैं, ऐसी इनमें से कौन सी है जो गले से बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है च छ ज झ, ऑप्शन बी है ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी है क ख ग घ, या ऑप्शन डी है प फ भ। इसको च वर्ग बोल सकते हैं, इसको ट वर्ग, इसको क वर्ग और प वर्ग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो हमको एक ट्रिक याद थी, के टी एम 2। ठीक है, इधर रखना आपको क च ट त प। तो क वर्ग किसे, के से, का से मतलब केटी कंठ। ठीक है, तो क वर्ग ये ना जो कंठ, तो इसका सही आंसर क्या है, तो ये जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंतव्य, या ऑप्शन डी ओष्ठ्य। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तालव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखो आपको बता दूं कि तालव्य में कौन कौन से आते हैं। तालव्य में देखो ये ना क च ट त प, के टी एम डी ओ। क का मतलब है, के का मतलब है कंठ, ता का मतलब है तालव्य। अब हमें सिर्फ तालव्य देखेंगे, तालव्य देखें तो तालव्य देखेंगे तो तालव्य में आता है एक तो कावर सॉरी चा वर्ग, एक तो चा वर्ग, ऊपर से छोटा ई, छोटा बड़ा ई, यो और शो से समझो, ये सभी किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ऑप्शन आपको दे रखा है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, चौवर्ग, टवर्ग, तावर्ग या पावर्ग। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चौवर्ग। मूर्धन्य पूछ रहा है ना, तो हमको क्या रखना है, सॉरी इसमें से क च ट त प। तो के टी एम डी ओ। तो हमें क्या पूछ रहा है, मूर्धन्य एम, मूर्धन्य सॉरी ट वर्ग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट वर्ग। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, सही आंसर कौन सा है, ट वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां। त थ द ध न आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो वही बात आ गई, क्या हमें याद रखना है, कचट तब याद रखना है, क च ट त प, के टी एम डी ओ। के का मतलब कंठ हो गया, टी का मतलब हो गया तालव्य हो गया, एम का मतलब मूर्धन्य, मूर्धन्य, और डी का मतलब दंतव्य, और ओ का मतलब ओष्ठ्य। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो तावर पूछ रहा है ना, ये देखो तावर, तावर में किस में आ रहा है, दंतव्य। तो इसका सही आंसर क्या है, दंतव्य। तो इसका सही आंसर क्या है भैया, 2500 का आंसर है दंतव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी ओष्ठ्य, तालव्य या कंठीय। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ओष्ठ्य की बात करें, होठों की बात करें, तो इसका सही आंसर है ओष्ठ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां, हाँ, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किन ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। ठीक है, तो कौन से ध्वनि में कठिनाई होगी। ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन ब, घ, ख। बोल के देखो, आपको खुद पता चल रहा है कि इसमें किस कौन सा नहीं बोला जाएगा। तो ब नहीं बोल सकते हैं, तो ब को नहीं बोल सकते हैं। लौ तो बिना होठ हिलाए बोल सकते हैं, लौ, घ भी बोल सकते हैं, ख भी बोल सकते हैं, लेकिन ब बोलने के लिए होठ चिपकाने पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां है, व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी ओष्ठ्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य या ऑप्शन डी
दंतोष्ठ। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दंतोष्ठ। दंत दांत और होठों का प्रयोग होता है तो वो बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां। वत्स्य 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 व्यंजन कौन सा है। वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन ए नौ, तो, स, यह। तो आपको बताना है इनमें से वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो इसका आंसर है नौ। इसका आंसर है नौ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30। वाह, ठीक है। स्वर रहित रा का प्रयोग होता है। स्वर रहित रा का प्रयोग होता है। तो ट्रक में देखो ये ट्रक लिखा, क्या इसमें इसका प्रयोग कहाँ हुआ है। क्या ट्रक में लिखा हुआ इसमें हुआ है, या पुनर्निर्माण ये रॉ में हुआ है, या त्राटक इस त्राव में हुआ है, या शत्रु या इस त्राव में हुआ है। तो आपको बताना है कि ये स्वर रहित जैसे रा है इसका प्रयोग किस में हुआ है। तो बताना है आपको सही आंसर। तो इसका सही आंसर है पुनर्निर्माण में इसका प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। तो ध्यान रखना है आपको अल्प प्राण। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमने कल देखा था हमने पढ़ा था एक पढ़ा था महाप्राण, सॉरी इसको हम थोड़ा, हाँ एक पढ़ा था हमने अल्प प्राण, एक पढ़ा था हमने महाप्राण। तो दोनों में से हमें किसको याद किया था जिसमें संख्या कम थी। महाप्राण में संख्या कम थी, कितनी थी। तो 14 थी। हम 14 संख्या थी। अब 14 का ट्रिक इसमें ट्रिक क्या है, इसमें 14 से ट्रिक याद है 24, 24 प्लस तीनों श शलजम षटकोण और सपेरा और हाथी, ये तीनों शाह, ये 4 हो गए। और 2 वाला ग्रुप, 2 में 5 और 4 में 5, 5 10 और 14 हो गया। अब इस 2 और 4 को छोड़ के, मतलब जैसे ऐसे होता है ना ग्रुप, देखो ऐसे ग्रुप होता है ना, एक इसको ऊपर कर लो एक मिनट। तो देखो ऐसा होता है ग्रुप 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे का लिखा होता है क ख, ऐसे लिखा चौ लिखा होता है, ठीक है। तो हमने 24 हटाया ना, इसको हटा के 2 को हटाओ और 24 में जो वर्ण आएंगे उसको हटा के जो भी इसमें आएगा वो क्या होगा, अल्प प्राण। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि भैया बताओ कि इसमें अल्प प्राण कौन सा है। तो बताना है इसमें अल्प प्राण कौन सा है। तो इसका सही आंसर है क ख, क्या है ये अल्प प्राण है, ठीक है। क्योंकि एक में आ रहा ना, एक 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 3 5 में जो आएगा वो क्या होगा, अल्प प्राण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। तो ऑप्शन है ध सघोष है, क्या महाप्राण है, ये दंतवी है। आप इन ऑप्शन में देख लेंगे कौन सी बात सही गलत लिखी है। तो ये बात गलत लिखी है। तो ब क्या सघोष है, नहीं, ब क्या है अघोष है। वो क्या है, वो क्या, सॉरी वो क्या सघोष तो है, ठीक है सघोष है, लेकिन ये ओष्ठ भी है लेकिन महाप्राणी है। ब क्या है, अल्प प्राण है। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं। जिनमें कंपन होगा नहीं क्या कहलाते हैं। नंबर 1 घोष ध्वनियाँ, नंबर बी महाप्राण ध्वनियाँ, नंबर सी अघोष ध्वनियाँ, या नंबर डी अल्प प्राण। इनमें बताना है कि जिनमें कंपन नहीं होता उनको क्या कहा जाता है। जिनमें कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है अघोष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34वां है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है युग्मक ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है क घ झ या य। ऑप्शन दे रखा है आपको ये। तो हम महाप्राण याद रखा था ना हमने, क्या याद रखा था, महाप्राण में कितनी संख्या थी भाई, 14 संख्या थी। और ट्रिक क्या थी, 24 ट्रिक थी। और तीनों श और ह, 4 ये थे और 10 ये थे, ठीक है। तो 2 में से देखो ये क है और ये ख क्या हो गया दूसरा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तो दूसरे नंबर लाइन में ख है तो इसमें किसके ध्वनि नहीं है, ठीक है। क नहीं है इसका आंसर, ठीक है। घ भी है, झ भी है। तो इसका आंसर सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए क। सही आंसर इसका क्या है, ए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36वां है।
अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो देखना है ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, या ऑप्शन डी स। तो इनमें से सही आंसर देखना है, तो इसमें सही आंसर है श। तो हमने देखा था ना, अघोष की बात की थी, अघोष और सघोष में हमने क्या याद रखा था, सिर्फ अघोष याद रखा था। तो अघोष की संख्या कितनी थी, 13। इसकी ट्रिक क्या थी, 12 प्लस तीनों 100, षटकोण वाला और सपेरा वाला, ठीक है। तो इसमें पहले हमें देख लिया कि 100 तो है, तो यही होगा कि हाँ भी नहीं है, जा भी नहीं है इसमें। और हमने देखा कि स्वर, सभी के स्वर किस में होते हैं, घोष या सघोष में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां है, संबल, संबल में कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन ए संप्रक्त या संयुक्त, युग्मक, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर है संप्रक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां, क्वेश्चन नंबर 38वां है, व्यंजन की परिभाषा बताइए। क्या ऑप्शन ए दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बने जाने वर्ण, या बिना किसी सहायता के बोले जाने वर्ण, या बिना अवरोध के बोले जाने वर्ण। तो हमने कई बार इसको पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर क्या है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 39वां, हिंदी में वर्ण, हिंदी में वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं। नंबर 1, 2 या 3 या 4 या 5 आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 2। कौन कौन से होते हैं, आपको पता है कि वर्ण 2 होते हैं ना, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, बस बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां, क्वेश्चन नंबर 40वां, महाप्राण, महा महाप्राण का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है जिनके आधा उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, कम ध्वनि वाले वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप नाम से देख लो, महा मतलब ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा श्वास लगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41वां, क्वेश्चन नंबर 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इनमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ, और ऑप्शन डी है औ। तो इनमें से मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तीस सभी चारों के चार इन तीन में देखो, तीनों ये क्या है, दीर्घ हैं, लेकिन ये क्या है, ओ दीर्घ नहीं है, ठीक है। देखो इसको समझो, इसको समझना है। देखो इसका सही आंसर है डी। कैसे सही है, देखो क्या कह रहा है कि मूल नहीं है ना, मूल दीर्घ मतलब जो ओ है ना, ये वाला ओ किससे मिलकर बना है, छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बना है बड़ा, मतलब एक ही जाति से मिलकर बना है ना, तो ये हो गया मूल। और ई भी देखो छोटी ई से मिलकर बना है, छोटी ई से मिलकर बड़ी ई, वो भी छोटा ओ प्लस छोटा ओ से मिलकर बना है, तो ये सभी एक ही जाति से मिलकर बने हैं। तो ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये अ प्लस उ, औ, इससे मिलकर बना, अलग अलग से मिलकर बना है, तो ये मूल स्वर नहीं है, मूल इनकी उत्पत्ति अलग अलग से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ना, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये ऑप्शन देखो, क्वेश्चन गलत छप गया है, ठीक है। चलो इसको हटाओ, इसको अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी ए सॉरी दो, ऑप्शन ए 2, 3 या 4 या 5। तो इसका सही आंसर बताना है। तो सही इसका मात्रा है 3। एक मात्रिक, मात्रा के आधार पर एक मात्रिक और द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44वां देखता है। 44वां कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमने कई बार पढ़ लिया कि जीभ के आधार पर पूछ रहा है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये जीभ है, सॉरी ये जीभ है, इस जीभ को 3 भागों में काटेंगे, 1 2 3। इसको बोलते हैं अग्रिय, इसको बोलते हैं अग्रिय, इसको बोलते हैं मध्य, और इसको बोलते हैं पश्चिम। तो सही आंसर क्या है, 3 प्रकार का होता है जीभ के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। 45वां कह रहा है, एक से अधिक वर्णों में, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या अनुस्वार कहते हैं। तो आपको बताना है, एक से ज़्यादा वर्ण मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46वां, ई, छोटा ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ व इ आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है, हमने कई बार पढ़ लिया इसको, क, च, ट, त, प, और के, टी, एम,
ओ। के का मतलब कंठ हो गया, टी का मतलब तालव्य हो गया, एम का मतलब हो गया मूर्धन्य और डी का मतलब हो गया दंतव्य, ओ का मतलब ओष्ठ। तो चार इसमें आ गया, चार वर्ग तो हो गया, चार वर्ग में हो गया तालव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तालव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां। क्वेश्चन नंबर 47वां क्या कह रहा है कि निम्न जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है संज्ञा, ऑप्शन 1 ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन या ऑप्शन डी है विसर्ग। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है स्वर। स्वर क्या आंसर है इसका? स्वर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 48वां। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से दीर्घ कौन सा नहीं है? तो देखिए छोटा ई, बड़ा ई और ए और ऐ। तो इनमें से सही आंसर आपको पता है कौन सा छोटा वाला, ये क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है, ये दीर्घ है क्योंकि दोनों से मिलकर बना है। छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी ई। ये छोटा, ये किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से मिलकर बना है आई हो गया। तो ये बड़ा वाला बना है आ प्लस ए से मिलकर बना है। चलिए क्वेश्चन है उसका 49 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हमें याद है कि य। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। के इनमें से कौन सा वो है? तो ये आंसर इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन नंबर है 50वां क्या है देखेंगे इसको ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है ख, गो, घो या ठ। तो इसमें बताना आपको सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है गो। गो क्या है? एक अल्प प्राण है। अल्प प्राण में हमें याद रखना क्या है? 135। हमें ये याद नहीं किया है, हमने याद किया है महाप्राण। महाप्राण याद कर रखा है 24, मतलब इसमें 1 लाइन, 3 लाइन और 5 लाइन, ये किसकी होगी? अल्प प्राण की। तो 135 किसका होता है? अल्प प्राण। और 24 किसका होता है? महाप्राण। तो ये 50 क्वेश्चन हमने देख लिए। इसके अलावा और भी इससे क्वेश्चन हैं जो हम अगले पार्ट में ले जाएंगे। तो आप जज कीजिएगा अपने आप को कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।